दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस क्लास में बात करेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये प्रश्न रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न है और एनएमएस एग्ज़ाम 2016, 17 और 18 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इससे पहले के प्रश्नों को हमने 3 वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी आगामी परीक्षा में हूबहू प्रश्न आपके इसी प्रकार से आने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 90 नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, CaCO3, CaCO2 या CaCl2। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जो होगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है सेकंड ऑप्शन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसको भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा CaCO3। 91 नंबर प्रश्न है, सिर दर्द में प्रयुक्त औषधि है। तो सिर दर्द में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? इससे पहले हमने कई वीडियो में इसको जो है डिस्कस किया हुआ है। एंटीपायरेटिक या एंटीस्पास्मोडिक या एनाल्जेसिक या नीम। तो सिर दर्द में बच्चों एनाल्जेसिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंटीस्पास्मोडिक जो होता है इसको हम पेट दर्द में यूज़ करते हैं, और एंटीपायरेटिक जो होती है ये बुखार में प्रयुक्त होने दवा है। इसके अलावा एंटीबायोटिक जो होती है वो आपकी किसी भी इन्फेक्शन में प्रयोग की जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न, मार्स गैस है। तो मार्स गैस को मीथेन गैस भी कहा जाता है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, मीथेन गैस CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है और पूछा गया है। प्रश्न संख्या 93, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं सूर्य, पेट्रोलियम, वायु और जल। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर अनवीकरणीय पूछेगा तो एक भिन्न होगा, और नवीकरणीय अगर पूछेगा तो एक उसमें भिन्न होगा। कहने का तात्पर्य ये है, देखो, सूर्य असीमित ऊर्जा का साधन, वायु असीमित ऊर्जा के साधन और जल असीमित ऊर्जा के साधन। तो एक जो आपका अलग हो गया ये आपका पेट्रोलियम होगा, कि पेट्रोलियम प्रकृति में एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है और कुछ समय के बाद ये नष्ट हो जाएंगे। तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और इसको हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। इसके बाद है जिप्सम अयस्क है। तो जिप्सम किस तत्व का, किस धातु का जो है अयस्क है? लेड, कैल्शियम, कॉपर या आयरन। तो राइट आंसर बच्चों इसका आपका है जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम का अयस्क होता है। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद अगर बात करें लेड का, तो लेड का जो अयस्क होता है बच्चों गैलेना होता है। लेड का अयस्क क्या होता है? गैलेना होता है। और कॉपर का कॉपर ग्लांस होता है। इसके अलावा आयरन का हेमेटाइट होता है। तो इनके जो अयस्क हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट आपके एक प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? तो थर्माकोल का बच्चों दूसरा नाम है टेफ्लॉन, स्टायरोन, नायलॉन, डेक्रॉन। राइट आंसर बच्चों है इसका स्टायरोन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें लग रहा है 3-4 बार ये प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, थर्माकोल का दूसरा नाम स्टायरोन होता है। 96 नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? जो शुष्क सेल होता है, जो हम टार्च वगैरह में डालते हैं, तो उसमें जो कार्बन की छड़ बीच में पड़ी होती है वो जो है एनोड का कार्य करती है। ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, कार्बन की छड़। इसके बाद हम बात करते हैं 2017 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की। इसमें देखो 97 नंबर प्रश्न, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 88 Ra226 के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इसको हल कैसे करना है। जब आपको इस प्रकार से कोई सवाल मिल जाए तो ध्यान रखिए, जो नीचे वाली संख्या दी जाती है, अंक जो दी जाती है, ये होती है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जिसको Z से प्रदर्शित करते हैं, और Z बराबर कितना हुआ? 88 आपका हो गया। इसी प्रकार से जो ऊपर की संख्या दी गई है 226, ये आपका परमाणु भार है। ये क्या है? ये आपका परमाणु भार होता है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु भार के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, ये प्रोटॉनों की संख्या है, ये परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या 88 हो जाएगी, ठीक है। और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो परमाणु मतलब भार माइनस
क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक, इसका जब करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा देखो 226 और -88, ठीक। तो जब इसको करेंगे, सॉरी 188 नहीं 88 केवल, तो 226 - 88 जब करेंगे तो आपका 138 निकल के आएगा, ठीक। तो अब ये बात समझ में आई, यानी जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होती है, और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई, 88 हुई, और परमाणु भार कितना, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, तो 226 - 88 बराबर 138। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, क्रिस्टलीय कार्बन है। क्रिस्टलीय कार्बन क्या है, हीरा, कोयला, काजल, इनमें से कोई नहीं। बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हीरा। हीरा जो होता है वो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। इसके अलावा फ्लोरीन और ग्रेफाइट, तो ये 3 उदाहरण आप याद रखिएगा क्रिस्टलीय कार्बन के, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये 3 आपको याद रहेंगे तो बाकी आपका हो जाएगा, ठीक। 3 ये क्रिस्टलीय रूप होते हैं, बाकी अक्रिस्टलीय रूप। इसके बाद है 99 नंबर प्रश्न, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं। तो अनवीकरणीय का मतलब क्या है, जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है और दोबारा उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो वायु, जल, कोयला, बायोगैस। तो इसमें देखो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है 100 नंबर प्रश्न, कैलेमाइन अयस्क है। तो कैलेमाइन किसका अयस्क है, आयरन का, तांबे का, लेड का या जिंक का। तो राइट आंसर बच्चों इसका है जिंक का, जो है ये कैलेमाइन होता है अयस्क। इसके अलावा हमने आपको आयरन का बता ही दिया, आयरन का हेमेटाइट, तांबे का कापर ग्लांस, लेड का गैलेना होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद है शुद्ध पीएच मान क्या है। शुद्ध पीएच मान किसका, जल का पूछ रहा है इसमें। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, तो शुद्ध जल का पीएच मान बच्चों 7 होता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा बदलती नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बच्चों इसका होगा ऊष्मा निकलती है। जब कोई क्रिया ऐसी हो जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही हो तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं वो कौन से पदार्थ हैं। अम्ल होते हैं, क्षार, यौगिक या फिर मिश्रण। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर होगा अम्ल। अम्ल जो होते हैं वो दूसरे को प्रोटॉन दे सकते हैं। इसके अलावा 104 नंबर प्रश्न है, साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है। सोडियम सिलिकेट, रेजिन, कार्बोलिक अम्ल, कास्टिक सोडा। राइट आंसर बच्चों है इसमें रेजिन। रेजिन नामक पदार्थ होता है जो साबुन में झाग उत्पन्न करता है। इसके बाद है 5 नंबर प्रश्न, धातु को सामान्य ताप पर द्रव है, मतलब धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो द्रव अवस्था में बच्चों होती है पारा। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पारा जो होती है वो धातु होती है। इसके अलावा अगर बात करें अधातु की, तो ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये आपकी ब्रोमीन होती है। ध्यान रखिएगा, दोनों उदाहरण इसमें दिए गए हैं पॉइंट, तो हमने आपको बता दिए। जो पारा है वो धातु है जो सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में होती है, ठीक। और जो ब्रोमीन है ये अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है, ध्यान रखिएगा। 106 नंबर प्रश्न है, साल्ट केक है। तो साल्ट केक कौन है, तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा Na2SO4। सोडियम सल्फेट जो होता है ये आपका साल्ट केक कहलाता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा Na2CO3 और ये आपका दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, यानी ये धावन सोडा है, और ये खाने वाला सोडा है NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। जो सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो आपका खाने वाला सोडा होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं NIM एग्जाम 2018 में आए हुए प्रश्नों की। 107 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन हैं, तो J.J. थॉमसन है, ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। हमने आपको समझाया था, ईंट पर नाच याद रखना, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो यहाँ से आप तीनों को याद कर सकते हैं। ई मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और टा मीन्स थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी और परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की थी। पास से परमाणु, रा से रदरफोर्ड, तो परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी।
तो आप इसको याद रखेंगे तो आपका ये 3 चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएंगी। 108 नंबर प्रश्न कहता है शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हीरा, कोयला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ बच्चों होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड बच्चों है एल्युमिनियम का अयस्क। ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 110 नंबर प्रश्न है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय स्रोत का मतलब है ऐसा स्रोत जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वायु, जल, सूर्य, उपरोक्त सभी। तो नवीकरणीय स्रोत तो सारे दिए गए हैं, तो इसका नंबर 4th वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद है 111 नंबर प्रश्न। इसमें बच्चों आपका दिया गया है 92U238। 92U238 दिया गया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 92U238। इसको आप क्या करना है कि नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है? उसमें होती है न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या जोड़ के न्यूक्लियनों की संख्या बनती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, जब ऐसे आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर आपका होता है परमाणु भार। जो परमाणु भार होता है वो न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 238। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच हो सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका HCl होता है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच मान क्या होगा? तो 3 हो सकता है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। 113 नंबर प्रश्न चूने की पानी से अभिक्रिया होगी ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उदासीनीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है चूने के पानी की। जब चूना यानी जो आपका बोझा चूना ना हो, जो कली चूना हो, उसको पानी में जब डालेंगे आपको तो पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है और उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। तो उसका मतलब है कि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसके बाद है 114 नंबर प्रश्न NaHSO4 लवण है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, संकर है। तो ये बच्चों राइट आंसर है अम्लीय लवण है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आप सभी ने जो है इसको याद किया होगा, तो आपको याद होगा सबसे लंबा वाला सूत्र आप टिक कर देंगे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राज इंटू 24H2O। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन फिटकरी का सूत्र दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न सिरके में उपस्थित होता है। तो सिरके में क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिरके में बच्चों होता है आपका एसिटिक अम्ल। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और फार्मिक अम्ल जो होता है चींटी के काटने से, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक समझते हो, आमाशय में होता है। रासायनिक सूत्र HCl होता है। इसके बाद है विद्युत का कुचालक है। जो विद्युत का कुचालक है वो कौन सा पदार्थ है? आयरन, कापर या ग्रेफाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सारे जो है विद्युत के सुचालक जो है विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से आपके 117 तक के प्रश्न हो गए। जो हमने 2016, 17 और 18 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया है। इसके बाद की वीडियो में 2019, 20 और 21 के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। 2009 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों का हल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।